हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये हैलोल्केन्स और हैलोरीन्स का लेक्चर 02 रहने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हैलोरीन्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट आर हैलोरीन्स। हैलोरीन्स क्या होते हैं? हैलोल्केन्स तो पता है, हैलोरीन्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ? एरोमेटिक रिंग के साथ, उसको कहते हैं। जैसे Cl लग जाएगा तो क्लोरोबेंजीन कहोगे, Br लग जाएगा तो ब्रोमोबेंजीन, I लग जाएगा तो आइडोबेंजीन। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोरीन्स। बेस्ड ऑन कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैं, हैलोरीन्स को क्लासिफाई किया है। मोनोहैलोरीन और पॉलीहैलोरीन। मोनोहैलोरीन वो हुए जिसमें एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे ये Cl लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन, या फिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। रिंग को बोलते हैं फिनाइल और Cl को क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीहैलोरीन, जिसमें दो या दो से ज्यादा हैलोजन एटम हो। पॉलीहैलोरीन में अब डाईहैलोरीन भी हो सकते हैं और ट्राईहैलोरीन भी हो सकते हैं। डाईहैलोरीन जिसमें दो हैलोजन एटम हो, जैसे Cl ये लगे हैं दो हैलोजन, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लगा है और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, जब 1,2 पोजीशन को आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे लगा हो, ये एक Cl यहाँ लगा है और एक Cl यहाँ पे लगा है, 1,3 बोलते हैं इसको। 1,3 जब मेटा, अगर एक Cl यहाँ पे ऊपर अटैच हो और एक यहाँ पे हो तो इसको क्या बोलेंगे? 1,4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर पैरा। आर्थो मेटा पैरा, क्लियर है? 1 और 2 को आर्थो बोलते हैं, 1 और 3 को मेटा, और 1 और 4 को पैरा। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे इसको, या फिर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ट्राई जिसमें 3 हैलोजन होंगे, ये इसको बोलेंगे 1,2,3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एमसीक्यू, नियोपेंटाइल क्लोराइड किस अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है? नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है? देखो, पेंटाइल क्लोराइड का मतलब आ गया Cl, पेंटाइल का मतलब आ गया 5 कार्बन, नियो का मतलब आ गया सेकंड पोजीशन पे 2 CH3 बाहर होंगे। तो ये C आ गया, इसके साथ Cl लगा होगा, ये एक और C आ गया, इसके साथ 2 CH3 लगे होंगे, और ये यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 हुए, तो 5वां C इधर लगा लो। अब हाइड्रोजन पूरे करते हैं। इधर कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हुआ? आपने किस कार्बन को देखना होता है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन लगा होता है। ये कितने के साथ डायरेक्टली लगा है? एक ही के साथ लगा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n, Cn है, H2n +1 और X, ये किसका फार्मूला है? तो C जितने भी होंगे, C1 ले लो, H डबल करके एक ऐड कर लो, 3 और X, ये किसका फार्मूला होता है? मोनो, एक ही हैलोजन होता है, एक हैलोजन है, मोनो हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 ये किसकी एग्जांपल है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1 और 2 पे साथ साथ पे हैलोजन लगे हों तो ये होते हैं कौन से? विसिनल डाइहैलाइड्स। बी पार्ट आंसर आ जाएगा। और नाम कैसे लिखते थे इसका? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, या फिर इथाइलिन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा, इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन मोनोहैलोल्केन हैलो कंपाउंड्स की। अल्काइलिक पढ़ेंगे हम, एलाइल और बेंजाइल के बारे में। मोनोहैलोल्केन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 है, या sp2 है, या sp हाइब्रिडाइजेशन है, इनकी क्लासिफिकेशन। जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो वो आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड्स या हैलो अल्केन्स। प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू CC बॉन्ड, मतलब नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C।
कि ये वाला जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड है ना, ये sp3 होगा, लेकिन जो उसके साथ वाले कार्बन होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे, वो sp2 होंगे। मतलब ये ग्रुप होता है एलाइलिक, जिसमें लगा तो किसके साथ है, sp3 के साथ, लेकिन उसके एडजेसेंट वाला कार्बन कौन सा है, sp2। इस ग्रुप को याद रखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को ही ये इसका पहला ग्रुप आ जाता है, एलाइल बोलते हैं। एलाइल में होता क्या है कि जो कार्बन होता है वो तो sp3 होता है, लेकिन उसके साथ वाले कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं, एक इसका नाम आ जाएगा, देखो अब प्रेफरेंस किसको, Cl सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रेफरेंस हम नेमिंग में डबल बॉन्ड को देंगे, 1 2 3, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन आएगा इसका नाम, जहां इसको हम बोल सकते हैं सीधे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को एलाइल बोलते हैं, एलाइल क्लोराइड, जहां 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, जहां एलाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंजाइलिक, इसमें भी हेलोजन एटम किसके साथ अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज के साथ अटैच होता है, और अगले वाला ये sp3 है, और अगले वाला जो है वो एरोमेटिक रिंग का कार्बन है, इस बॉन्डेड टू sp3, इस पूरे ग्रुप को ही हम बोल देते हैं क्या, बेंजाइल, तो इसको बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। कौन सा क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। देख लो क्या डिफरेंस होता है, रिंग पे अगर CH2 लगा हो, रिंग पे CH2 लगा हो, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप, और सिर्फ अगर रिंग हो, आगे कोई ग्रुप नहीं लगा, ये इसको बोलते हैं फिनाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। जहां फिर ये 1 ही एक ही कार्बन है, 1 पे क्लोरो भी लगा है और 1 पे फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और एक कार्बन मीथेन, बेंजाइल क्लोराइड बोल दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। देखो अभी इथाइल में सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, अल्काइल तो जनरल नेम आ गया है उसका इथाइल का, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजाइल बताया, साथ वाला कार्बन जिसके साथ अटैच है वो sp3 है, आगे एरोमेटिक रिंग है, तो ये तीनों ही ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच टू, ये सिंगल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। क्लासिफिकेशन मोनोहैलोल कंपाउंड्स की, विनाइल और एराइल। विनाइल कौन से होते हैं, जिसमें डायरेक्टली अटैच होता है हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एलिफेटिक कार्बन एटम, मतलब रिंग नहीं होगी लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब हैलोजन जिसके साथ अटैच है, हैलोजन जिसके साथ अटैच है ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो इसको बोलते हैं विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH को ही विनाइल ग्रुप बोल देते हैं, पहला मेंबर है तो इसका नाम आ जाएगा क्या, विनाइल क्लोराइड, जहां 1 क्लोरो 1 इथीन, 1 नहीं लिखा है, क्लोरोइथीन लिखा है। नेक्स्ट आ जाता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है, हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, मतलब रिंग के साथ ये अटैच है डायरेक्टली, एराइल हैलाइड। इसका दूसरा नाम क्या है एराइल हैलाइड का, हैलोरीन, इसी को बोलते हैं। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो बेंजीन, जहां फिनाइल बोलते हैं, और Cl को क्लोराइड। कंपाउंड कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलेंगे क्लोरो इथाइन, जहां इथाइन Yl क्लोराइड। नेक्स्ट इन अल्काइल हैलाइड, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, अल्काइल हैलाइड में कौन से के साथ अटैच होता है, अल्काइल हैलाइड में sp3 C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, तो देखो यहाँ पे जो अटैच है वो तो sp3 है, साथ वाला डबल बॉन्डेड है, एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है कौन सा, sp2 हाइब्रिडाइज के साथ। इन द केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज, हैलोजन इज अटैच टू कौन से बॉन्ड के साथ, sp हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड की होती है, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो कंपाउंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो कंपाउंड्स का। तो नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हम लेते हैं ये स्ट्रक्चर और CH3Br, तो एक इसका नाम आ जाएगा Br का ब्रोमो और CH3 का मिथ और सिंगल बॉन्ड एन, ब्रोमोमीथेन। जब पहले CH3 को लिख लेते मिथाइल और ब्रोमाइड, मतलब
हैलो अल्केन लिख सकते हो या अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम है इसका, पहले CH3 का नाम लिखना है और मिथाइल और Br का ब्रोमाइड। आयुपैक नेम है इसका, पहले Br का लिखना है ब्रोमो और फिर मीथेन। और ये टाइप किस में, अल्काइल हैलाइड में आया और प्राइमरी होता है। नेक्स्ट CH3 CH2 Br है, तो इसका क्या लिखोगे कॉमन नेम, इथाइल ब्रोमाइड और आयुपैक ब्रोमो इथेन, और ये भी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी में है। ये एन प्रोपाइल। अब देखो प्रोपाइल के दो ग्रुप होते हैं कॉमन में, प्रोपाइल के दो ग्रुप कॉमन मैं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि स्टार्टिंग वाले मेंबर्स के कॉमन भी आने चाहिए। 3 कार्बन के दो ग्रुप होते हैं, एक होता है CH3 CH2 CH2 स्ट्रेट चेन वाला, इसका नाम है एन प्रोपाइल, और दूसरा ये CH3 CH और ये CH3, ये ब्रांच्ड होगा, ये प्राइमरी होगा और इसका नाम होगा स्ट्रेट चेन का एन प्रोपाइल। और ये ब्रांच्ड है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल, सेकेंडरी है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो आयुपैक नेम इसका 1 क्लोरो प्रोपेन और ये भी प्राइमरी है। नेक्स्ट यही आ गया, तो क्या नाम होगा इसका, 1 2 3, एक आयुपैक में आएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, और ये है यहाँ पे देखो, ये जो इस कार्बन के साथ लगा है ये कितने के साथ लगा है, 2 के साथ, तो ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी। और तीसरा आ जाता है इसका कि ये कौन सा, आइसोप्रोपाइल या सेक प्रोपाइल, आइसो या सेक प्रोपाइल क्लोराइड 2 क्लोरोप्रोपेन, ये अल्काइल हैलाइड है और सेकेंडरी है ये। नेक्स्ट ये आ गया 4 कार्बन वाला है, तो 4 कार्बन वाले के ग्रुप भी देख लो कॉमन में देखने हैं तो, एक तो आएगा स्ट्रेट 4 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2 और CH2 और Br, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। एक ये आता है CH3 CH CH3 और CH2, ये भी प्राइमरी है, देखो ये भी CH2 आ रहा है ना, ये भी प्राइमरी है, 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पे CH3 बाहर हो तो क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं, या आइसो ब्यूटाइल। एक CH3 CH2 ये CH और ये CH3, ये सेकेंडरी है, इसमें आइसो और सेकेंडरी अलग अलग है, सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। और एक ये CH3 C, इधर भी CH3 ऊपर, नीचे भी CH3 और C, ये कौन सा आ गया, टर्शरी, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल के प्रोपाइल के दो ही है, एन और आइसो, आइसो को सेक भी बोल सकते हैं। एन ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल सेकेंड पोजीशन पे CH3 बाहर हो और दोनों प्राइमरी होते हैं, और सेकेंडरी हो तो सेक ब्यूटाइल, टर्शरी हो तो टर्ट ब्यूटाइल। ये कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 2 3, सेकेंड पे CH3 बाहर है, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आयोडाइड, जहां फिर 1 पे आइडो लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है अल्फाबेटिकली, 1 आइडो 2 मिथाइल और 3 कार्बन बच के प्रोपेन, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, और टाइप ये अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी है। प्राइमरी कैसे, CH2 जिस कार्बन के साथ आई लगा है वो एक ही के साथ डायरेक्टली अटैच है। नेक्स्ट ये आ गया, ये कौन सा है, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो और ब्यूटेन जो सेकेंडरी है, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 ब्रोमो ब्यूटेन, और ये सेकेंडरी है। नेक्स्ट ये आ गया, कॉमन नेम इसका क्या आ जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी है ये C जो है Cl के साथ लगा है, 3 के साथ लगा है, टर्शरी हुआ, ऐसे नाम देना हो इसका आयुपैक। 1 2 और 3, 1 2 पे क्लोरो भी लगा है और 2 पे मिथाइल भी लगा है, अल्फाबेटिकली लिखोगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड या 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, टर्शरी है ये। नेक्स्ट अब 5 कार्बन वाला आ गया, 1 2 3 4 5। अब पेंटाइल के 5 ग्रुप होते हैं, एक आ गया सीधा स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 और CH2, इसको बोलते हैं एन पेंटाइल ग्रुप को, जहां ना अमाइल भी बोलते हैं, पेंटाइल को एक और याद रखना अमाइल भी बोलते हैं,
AMYL। दूसरा आ जाता है ये CH3 CH2 CH CH3 और CH2, इसमें भी 5 ग्रुप हैं, ये भी प्राइमरी है। देखो CH2 लास्ट में आ रहा है। सेकेंड पोजीशन पे एक CH3 बाहर है, आइसो और 5 कार्बन है, आइसोपेंटाइल आइसोमाइल। तीसरा है CH3 C, इधर CH3 इधर CH3 और आगे CH2 ये भी प्राइमरी है, इसको बोलते हैं नियो। सेकेंड पोजीशन पे 2 CH3 बाहर है, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल। नेक्स्ट CH3 CH2 यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। ये कौन सा है, इसमें ये जो कार्बन है ये सेकेंडरी है, इसको बोलते हैं सेकपेंटाइल या सेकमाइल। और आगे CH3 CH2 CH नहीं, C कर लेते हैं इसको C, और ये CH3। इसमें ये वाला जो कार्बन है ये 3 के साथ अटैच है, ये टर्शरी, इसको टर्ड पेंटाइल बोलते हैं। तो ये कौन सा है, 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल लगे तो ये है नियो, 2 पे 2 मिथाइल लग जाएगा। और दूसरा नाम आ जाएगा इसका 1 ब्रोमो और 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। 1 ब्रोमो 2 2 डाईमिथाइल, और प्राइमरी है CH2 है इसमें भी। ये विनाइल क्लोराइड आ गया, जहाँ क्लोरो इथीन विनाइलिक हैलाइड। ये एलाइल ब्रोमाइड, जहाँ नंबरिंग किसको प्रेफर करना है, कहाँ किसको कम नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को, हेलोजन को, डबल बॉन्ड को। तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 3 ब्रोमो और 3 प्रोपवानीन, एलाइलिक हैलाइड है। ये क्या आ गया, देखो एक Cl लगा है और एक CH3 लगा है, तो 1 क्लोरो और 2 मिथाइल, जहाँ Cl को छोड़ दो तो टॉलिन होता है, आर्थोक्लोरोटॉलिन या 2 क्लोरोटॉलिन एराइल हैलाइड है। ये CH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड, या दूसरा नाम 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मिथेन बेंजाइलिक हैलाइड। ये जेमिनल डाइहैलाइड है, इसको क्या नाम देंगे, 1 डाइक्लोरो इथेन, या फिर इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइहैलाइड है। ये विसनल है, इसको क्या देंगे, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, या फिर इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये भी जेमिनल है, इसका क्या नाम, एन प्रोपाइलिडीन आइडीन बोलते हैं, डाइब्रोमाइड। 1 1 डाइब्रोमोप्रोपेन जेमिनल डाइहैलाइड। ये कौन सा आ जाएगा, 2 Br सेकेंड पोजीशन पे लगे हैं, ये एक ही कार्बन पे है, जेमिनल है। ये आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, स्ट्रेट नहीं है ना प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड 2 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये 3 कार्बन प्रोपाइलीन डाइआयोडाइड 1 2 डाइआइडोप्रोपेन विसनल डाइहैलाइड। इसको कॉमन नेम है CHX3 को बोलते हैं, CH और आगे क्या हो X3 हो, X मतलब हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। क्लोरो हो तो क्लोरोफॉर्म, Br हो तो ब्रोमोफॉर्म, I हो तो आइडोफॉर्म, इसको बोलेंगे क्या, क्लोरोफॉर्म। जहाँ ट्राई क्लोरो मिथेन तो ट्राई हैलोअल्केन में ही आ जाएगा। CHI3 आइडोफॉर्म, ट्राई आइडोमिथेन, ट्राई हैलोअल्केन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जहाँ टेट्राक्लोरोमिथेन। टोटल नंबर पॉसिबल अल्काइल हैलाइड, आइसोमर ऑफ अल्काइल हैलाइड, कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखें। पॉसिबल आइसोमर्स अल्काइल हैलाइड के कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n-2, वेयर n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। MCQ IUPAC नेम इसका क्या आएगा, 1 पे आइडो लगा, 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम आ गया। IUPAC नेम इसका क्या आएगा, 1 2
3, 1 पे क्लोरो भी है और 2 पे क्लोरो भी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आईपीएससी नेम इसका। किसको प्रेफर करते हैं, डबल बॉन्ड को या हेलोजन को? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 क्या आएगा, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 2 की पावर n-2 possible isomers. Thank you for watching the study hub.